हेलो फ्रेंड्स, कल 26 जनवरी है। आइए एक टेस्ट लेते हैं कि हम सब कितने देशभक्त हैं। आप कहेंगे ये भी कोई सवाल है कि हम सब कितने देशभक्त हैं? जी हाँ, देशभक्त होना उतना ही जरूरी है जितना कि देशभक्त दिखना जरूरी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? 2025 और 26 में दो बहुत खूबसूरत फिल्में रिलीज हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों बॉक्स ऑफिस पर पिट गई क्योंकि हमने उन्हें देखने की जहमत नहीं उठाई। 2025 में रिलीज हुई 120 बहादुर, जो कि चार्ली कंपनी 13th बटालियन ऑफ कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों की शौर्य गाथा थी, मेजर शैतान सिंह भाटी की शौर्य गाथा थी और बैटल ऑफ रेजांगला का चित्रण था। रजनीश घई द्वारा निर्देशित और फरहान अख्तर द्वारा अभिनीत 120 बहादुर के लिए यह सोचा जा रहा था कि यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा धमाल करेगी, क्योंकि 120 जवान 18 नवंबर 1962 को चीनियों का मुकाबला करते हुए एक स्थान पर शहीद हो गए थे, मेजर शैतान सिंह भाटी के साथ। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट कोई आसान चीज नहीं है और कोई छोटी बात नहीं है। जो उन्होंने किया आज तक हमारे दिलो दिमाग में जिंदा है, गूंजता है। डायरेक्टर रजनीश घई ने यह कोशिश की कोई 60 से 80 करोड़ रुपए लगा करके कि वो 1962 के यूनिफॉर्म, 1962 के सारे युद्ध के सेट बनाए और उसके बाद लद्दाख में उन्होंने शूटिंग की। लास्ट डिटेल को भी बड़ी बारीकी से उन्होंने उतारने की कोशिश की। कहना न होगा कि फरहान अख्तर ने और बाकी किरदारों ने शानदार अभिनय भी किया, लेकिन हमने उसे नकार दिया। यह युद्ध फिल्म नहीं थी, ये बायोपिक थी मेजर शैतान सिंह भाटी के ऊपर और उनके साथियों की। तो इस बात सामने आती है कि आखिर ये पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर क्यों पिट गई। और इसी तरीके से 2026 में जब 21 फिल्म रिलीज हो रही थी, जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल की बायोपिक है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि ये बॉक्स ऑफिस पर बड़ा बेहतर प्रदर्शन करेगी। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और अगस्त नंदा द्वारा अभिनीत ये फिल्म स्टार धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी। बड़ी शानदार फिल्म थी, जिसको कि मैंने सपरिवार सिनेमा हॉल में जाकर देखा। जब मैं टिकट खरीद रहा था तो एक जोड़ा आया और उसने सिनेमा के टिकट खिड़की पर इंक्वायरी की कौन कौन सी फिल्म चल रही है। तो जब उसे ये बताया गया कि एक फिल्म 21 के नाम की है, तो दोनों हक्के बक्के रह गए और उन्होंने न देखने का फैसला किया। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ये फिल्म देखने लायक है, तो उन्होंने कहा आपके कहने पर देख लेते हैं। जब फिल्म शुरू हुई और इंटरवल हुआ तो दोनों ने आकर मेरी सीट के पास मेरा धन्यवाद दिया कि आपने एक बहुत अच्छी फिल्म हमें रिकमेंड की, आप न कहते तो ये शायद फिल्म छूट जाती। 21 में बहुत शानदार अभिनय हुआ। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म थी, बहुत शानदार अभिनय उन्होंने भी किया, लेकिन दुर्भाग्यवश ये पिक्चर भी बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। आपको बता दूं कि 21 के बनाने में कितना वीएफएक्स का हाथ था। पाकिस्तानियों के पैटर्न टैंक, भारतीय सेना के सेंचुरियन टैंक, ये सारे वीएफएक्स पे तैयार किए गए थे, जिन्हें आप युद्ध भूमि में
घूमते हुए देखते हैं और फायर करते हुए देखते हैं, और लास्ट डिटेल तक तैयार किए गए। लेकिन हमने अगेन 21 को नकार दिया। हम में से कितने हैं जो कि 21 साल में भारत की रक्षा के लिए, भारत माता के लिए शहीद हो जाते हैं और पूरी जिंदगी 21 साल के रहते हैं। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल उन युद्ध नायकों में से एक था जो हमेशा 21 साल का होके रह गया, और 21 उसकी बायोपिक थी। हमने उसे भी नकार दिया। तो आखिर हम चाहते क्या है? आप ही कह रहे थे कि हम सब देशभक्त हैं, तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप देशभक्त हैं तो देशभक्त दिखते क्यों नहीं? अगर आप फिल्में नहीं देखेंगे तो फिल्में कौन बनाएगा? और आप अच्छी फिल्में नहीं देखेंगे तो फिल्में कौन बनाएगा? और अगर आप देशभक्ति से ओतप्रोत पिक्चरें नहीं देखेंगे तो उन्हें कौन बनाएगा? 2 बायोपिक और दोनों युद्ध नायकों पर जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, आगे बढ़कर परम वीर चक्र जीता पोस्थुमसली, उनकी फिल्में हमें रास नहीं आती तो फिर क्या हमें रास आता है? हमें टीन एज लव याद आता है। टीन एज की पिक्चरें हम हिट करा देते हैं, टीन एज लव, लेकिन टीन एज की बहादुरी हमें रास नहीं आती। ये कैसी मानसिकता है? ये कैसी देशभक्ति है? मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप देशभक्त हैं तो देशभक्त दिखिए। ऐसी पिक्चरों के लिए, ऐसी फिल्मों के लिए 2 घंटे निकालिए, कुछ 100 रुपए निकालिए, परिवार के साथ, मित्रों के साथ जाइए और उन्हें देखें। कहने की बात है, अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन बनाएगा? पिक्चरों में नफा नुकसान लगा रहता है, उसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन ऐसी बायोपिक जो वीरों के बारे में है, जब उसे आप नकार देते हैं, कहीं ना कहीं दिल पर ठेस लगती कि आप देशभक्त नहीं हैं। आपके पास वीर गाथा सुनने की टाइम नहीं है। आप नहीं चाहते कि आपको कोई वीरों की गाथाएं सुनाए। भारत के वीरों की गाथाएं कौन सुनेगा अगर आप नहीं सुनेंगे? और इसी वजह से ये सारी चीजें इतिहास में दफन हो रही हैं। कौन जानता है कि बैटल ऑफ रजांगला कैसे लड़ी गई? कौन जानता है कि बैटल ऑफ बसंतर में सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया और वो ताउम्र 21 साल के रहे। तो अगली दफा कोई युद्ध पे आधारित फिल्म आए तो उसे जरूर देखिएगा। आपको पता नहीं है इसमें कितनी मेहनत लगती है। एक एक डिटेल को कंसल्टेंट से, एक्सपर्ट से पूछ कर सही ढंग से तराश कर आपके सामने पेश किया जाता है। दोनों फिल्में, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो सिनेमेटोग्राफी हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डिटेलिंग हो, इस लिहाज से शानदार थी, लेकिन वो हमें रास नहीं आई। तो कल 26 जनवरी है, जब कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना, नौसेना और नभसेना मार्च करे, हमें दिल हमारा आंदोलित हो देशभक्ति से, तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, देशभक्त होना उतना ही जरूरी है जितना देशभक्त दिखना। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।